नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे धर्म सुधार और प्रयोजन। बच्चों, हमने पहले देखा था धर्म सुधार और प्रयोजन में हिंदू धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में कि किस प्रकार से क्रियाकलाप हुए थे और सन 1300 से लेकर सन 1800 तक किस प्रकार से जो धर्म का रूपरेखा था, विचारधारा था और लोगों की सोच थी किस प्रकार से बदली थी। आज हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म जो है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया, अर्थात किस प्रकार से सुधार आया और किस प्रकार से चीजें बदली। तो बच्चों, हमने पहले देखा था जो इस्लाम धर्म है, हमने अपने पहले के कक्षाओं में देखा हुआ है। जो इस्लाम धर्म है उसका उदय जो है अरब देशों में हुआ था और जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने बहुत हद तक इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच बात को फैलाया कि किस प्रकार से हमें उपासना करनी चाहिए। चूंकि हम जानते हैं जो इस्लाम है उसमें मूर्ति पूजा का, मंदिरों का, वैदिक संस्कारों का जो उस समय जो प्रचलन में था, जो चीज़ें जिस प्रकार से लोग पूजा उपासना करते थे और अलग अलग तरीके से अपने इष्ट देव की उपासना करते थे, तो इस्लाम में इस चीज़ को विरोध किया गया कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वैदिक मंत्र इत्यादि जो हैं जिस प्रकार के चीज़ें चली आ रही थी उसका उसमें विरोध किया गया और नए तरीके बताए गए। जो इस्लाम धर्म था उसमें अलग तरीके से पूरी व्याख्या की गई कि किस प्रकार से हमें पूजा उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना क्रियाकलाप करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने मोक्ष अर्थात मृत्यु के बाद होने वाले जो एक तरह से कहा जाना चाहिए कि मुक्ति जो होता है उसका रास्ता किस प्रकार से हमें मिलेगा, किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी व्याख्याएं पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई और इसमें जो सनातन भाव था अर्थात जो उनका भाईचारे की भावना थी, आपस में पूजा उपासना करने का, एकेश्वरवाद, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न कबीले बने हुए थे, कबीले जो थे उनको एक साथ लाने के लिए, आपस में कबीले जो थे वो लड़ाई करते रहते थे, तो उसे एक साथ लाने के लिए किस प्रकार से एक साथ रहें, किस प्रकार से विकास हो, इस प्रकार की बातों को शामिल करते हुए एक साथ हमें उपासना करनी चाहिए। एक साथ रहकर किस प्रकार से काम किया जाता है, साथ ही साथ मस्जिद इत्यादि की अवधारणा जो थी आपने अभी जैसे देखा होगा कि मस्जिद जो होता है वहाँ पे जाके सभी अपनी उपासना करते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि उनके बीच आपस में भाईचारा बढ़ सके। तो इस प्रकार की भावना को लेते हुए ये जो चीज़ था, ये मध्य एशिया से लेके ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, तुर्की, यहाँ तक ये फैलता गया और उस समय पे जो इस्लाम धर्म था बहुत उसका प्रचार प्रसार हुआ था और उस समय पे पूरी दुनिया में ये धीरे धीरे इस प्रकार से फैलने लगा था क्योंकि इसकी भावनाएं जो थी, जो उस समय के विचारक थे, चूंकि स्थापना उसकी उसी समय हुई थी, तो उसके जो विचारक थे उन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया और अधिक से अधिक लोगों के बीच अपनी बात को ले जाने का प्रयास किया। तो इस्लाम धर्म का जो प्रचार है तो इसे एक तरह से कहना चाहिए अरब अरबी धर्म भी इसे कहा जाता था कि अरब से जो धर्म आया हुआ है, अर्थात ये अरब का, इसलिए अरबी भाषा जो है अरब अरब सभ्यता इसे माना जाता था। अरब देश तो जो थे वहाँ ये फैला, जब ये कुल मिलाकर फैला तो सन 1300 में बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हो गया था और उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। साथ ही साथ लोग उसे मान्यता दे रहे थे, चूंकि उसके विचारधारा इस प्रकार थी कि जो आडंबर होते हैं उनसे हटकर, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हैं, जैसे वैदिक संस्कारों में आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण है वो उपासना करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा चढ़ावा इत्यादि किया जाता था। तो ये चीज़ें उस समय पे जो थी भारत देश, और साथ ही साथ जो मुगलों का शासन आया तो उन्होंने बहुत हद तक इसे प्रचार प्रसार किया। चूंकि जब शासक का समर्थन होता है किसी धर्म को, किसी बात को, किसी चीज़ को, तो लोगों के बीच वो अधिक तौर पे माना जाता है। चूंकि मुगल शासक जो थे वे इस्लाम धर्म को मानते थे, तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और इस प्रचार प्रसार के साथ इस्लाम में बहुत सारी विविधताएं थी। लेकिन चूंकि इस्लाम जो धर्म था, जब शुरुआत इसका हुआ अर्थात प्रारंभ जो हुआ, तो उस समय पे तो विचारधाराएं जो उनके धर्म गुरुओं ने बताई वो लोगों ने मान ली, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों के बीच आपस में विवाद होने लगे। अब ये विवाद इस प्रकार से होने लगे कि इस्लाम का मतलब क्या है, अर्थात ईश्वर कौन है, किसकी हम उपासना कर रहे हैं, किसे हमें ईश्वर मानना चाहिए। चूंकि पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था, तो उसको
ये कहा जाता था कि जो नबी हैं वो जो पैगंबर मोहम्मद है वो ईश्वर तक बात को पहुंचाते हैं, अर्थात जो उनका परमात्मा है उनके तक बातों को पहुंचाते हैं। तो कुछ लोगों की ये मान्यता थी कि इसका मतलब क्या है, तरीका जो है उपासना करने का वो किस प्रकार से हुआ, किसे हम ईश्वर माने, इसके साथ साथ ईश्वर कौन है, कैसे जीवन बताते हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मुख्य तौर पे ये बातें, इस प्रकार की बातें आपस में आने लगी। और फिर एक तरह से ये विवाद भी होने लगा कि हम जो कर रहे हैं, कुरान में जो बातें लिखी गई हैं उसका असली मतलब क्या है, उसका उल्लेख जो किया गया, जो कुछ लिखा गया है, उसे कैसे माना जाइए। अब ये जो बातें थी लोगों के बीच आई, तो लोगों के बीच में आपस में वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं। तो अपने तरीके से लोगों ने अपने अपने आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना प्रारंभ किया, और इस निष्कर्ष के आधार पर, क्योंकि इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, तो यहाँ पे जो है लोगों का मत जो है दो प्रकार का हो गया। एक तो शिया मत कहा जाता है, और दूसरा है सुन्नी। अर्थात जो शिया थे उनका ये मानना था कि जो चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनके वंशजों को आ, इमाम या रहनुमा माना जाता था। लेकिन सुन्नी लोग इसका विरोध करते थे कि चूंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं तो सभी एक समान होने चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर के रूप में नहीं हो सकता। और जो पैगंबर मोहम्मद है उनके बाद जो उनका जो वंश आया, तो उन्होंने इस पे विचार किया कि किसी व्यक्ति विशेष जो है या परिवार को मान्यता नहीं दी जाती है। ये सुन्नी लोगों की धारणा थी। शिया लोगों का मानना था, जो कुल मिलाकर जो उस समय की बातें चली आ रही थी, जो कुरान में लिखा गया था, उसे मानने के लिए कि जो ये वंशानुगत होगा लोगों का, साथ ही साथ उपासना का तरीका जो बताया गया था उसमें भी बहुत हद तक मतभेद थे। देश में उस समय ईसाई धर्म भी प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बीच में आपस में वाद विवाद होते थे और फिर बातों को इस प्रकार से निकालने का प्रयास होता था कि किसका मत अधिक बड़ा है। अर्थात ये एक तरह से इस्लाम धर्म को मानने के लिए दो तरीके से लोगों का विचार था। अब ये जो मतभेद थे, शुरुआत में तो थोड़े धीरे धीरे मतभेद थे, लेकिन आगे चलकर ये मतभेद बहुत बढ़ने लगे, लोगों के बीच विवाद होने लगे। और खासकर वो लोग जो कि यूनानी दर्शन का अध्ययन करते थे, अर्थात यूनानी दर्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जो उस दर्शन का अध्ययन करते थे, उनका ये मान्यता था कि ये जो व्यक्ति जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्म का यहाँ पे प्रमुखता से उल्लेख किया गया। जो कर्म होता है या कार्य होता है, मनुष्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, और वो पूरी तरह से इच्छानुसार नहीं होता। अर्थात जो सब कुछ है, वो जो हमारा परमात्मा है, जो ईश्वर है, उस पर नहीं होता, मनुष्य स्वतंत्र होता है। और यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो उसे दंड नहीं मिलता या पुरस्कार नहीं मिलता। इस प्रकार की भावना थी कि ये जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है, वो पूरी तरह से मनुष्य बंधा हुआ नहीं है, अर्थात वो स्वतंत्र है, अपना काम कर सकता है और उसके आधार पर उसे पारितोषिक मिलता है या दंड मिलता है। इस प्रकार की बातें जो थी, वो इस प्रकार की विचारधारा के लोग जो थे इन्होंने मानना शुरू किया, और इन्हें कहा जाने लगा मोतजला संप्रदाय। अब ये जो संप्रदाय था ये इस प्रकार से मानता था कि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ अन्याय नहीं कर सकता, दैवी चमत्कार और जो अलग प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि चमत्कार जो होता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, उस प्रकार की बातें नहीं हो सकती। कर्म मनुष्य करेगा, फल उसको मिलेगा, तो इस प्रकार से ये होगा। साथ ही साथ सृष्टि की तरह व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर की व्याख्या करने के लिए समर्थ नहीं है मनुष्य, तो वो व्याख्या नहीं कर सकता। और इस प्रकार से इन बातों पे बहुत विवाद होता था कि ये जो बातें मानी जाती हैं। अब इसका मुख्य तौर पे मोजला संप्रदाय था, तो इसके विपक्ष में करामी संप्रदाय जो था वो बढ़ने लगा, अर्थात इसके पूरी बातों का जो विरोध करता था उसे करामी संप्रदाय कहा जाता था। अब इनके बीच आपस में तो विवाद होते थे, तो मोज्जला संप्रदाय और करामी संप्रदाय आपस में बहस करते थे, बातें करते थे, और इस प्रकार से एक दूसरे के विरोध में ये काम करते थे। और जब करामी संप्रदाय था तो इन दोनों के बीच में अश्वरी समुदाय जो था, अर्थात ये ऐसे लोग थे जो दोनों के बीच में मेलजोल बढ़ाना चाहते थे, और इनका प्रयास होता था
कि इनको आपस में सहमति में लाया जाए, आपस में इनमें सामंजस्य हो, विचारधाराएं जो इनकी है इनमें किस प्रकार से तालमेल बैठाया जाए। तो ये काम था अस्वरी संप्रदाय का, और इस प्रकार से एक दूसरे के बीच बातें करके साथ ही साथ आग्रह किया जाता था कि भैया इन्होंने जो कहा है आप उसको सोचिए, जो मोदजिला ने कहा हुआ है आप उसको सोचिए। इस प्रकार से जो असुरी समुदाय था, जो संप्रदाय था, वो इस प्रकार का प्रयास करता था कि ये चीजें मिलकर चले, अर्थात तीनों संप्रदाय जो थे उस समय अस्तित्व थे 1700 से 1800 के बीच, 1300 से 1800 के बीच में, क्योंकि इस समय पे प्रचार प्रसार चल रहा था। तो इस्लाम की व्याख्या जो जो हमने पहले बताया कि जो यूनानी सिद्धांत था, अर्थात यूनानी दर्शन जो था जिसके बारे में हमने बताया था, तो वो जो यूनानी दर्शन था उसमें बहुत सारी बातें थी, किस प्रकार से कीमियागिरी की जाए, किस प्रकार से सोना बनाया जाए, इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी। तो ये शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, बहुत सारी चीज़ें जो यूनान पे होती थी उसको धीरे धीरे अपने बीच में लाने का प्रयास, साथ ही साथ धातुओं से सोना इत्यादि बनाने का प्रयास, ये चीज़ें जो थी ये सारी चीजें धीरे धीरे एकत्र होने लगी, और इसके आधार पे लोगों के बीच में विचारधारा भी इसी प्रकार से बनने लगी कि किस प्रकार से हमें उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अब चूंकि हमने देखा कि जो इस्लाम था वो भारत में आ गया था, तो यहाँ पे जो पुस्तकें थी, पुराण और अन्य प्रकार की जो पुस्तकें थी उसका भी अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। साथ ही साथ चीन की जो पुस्तकें थी, चीन के जो ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद किया जाने लगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चिकित्सा था, विज्ञान था। चूंकि उस समय विज्ञान का हमने पहले देखा था कि विज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया था और विज्ञान जो है लोगों के जीवन में प्रभाव छोड़ रहा था। तो उस समय पे चूंकि इस्लाम धर्म में हम देख सकते हैं कि उस समय पे बहुत सारी बातें इस प्रकार की थी जो कि रूढ़िवादी मानी जा सकती है, महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिलता था। तो जो विचारक थे वो कि विभिन्न प्रकार की भावनाओं से, धाराओं से प्रभावित होकर इस प्रकार का प्रयास करते थे कि किस प्रकार से महिलाओं को अच्छा स्थान दिया जा सके, साथ ही साथ उनको अवसर दिया जाए समाज में जिससे वे अधिक से अधिक विकास कर सके, और इस प्रकार की बातें आ रही थी। विज्ञान की जो बहुत सारी चीजें थी, जैसे चिकित्सा शास्त्र है और बहुत सारी जो टीका टिप्पणियां थी अरस्तु का, प्लेटो का, इस प्रकार की जो बातें वहां पे मिलती थी उनको, उन्होंने प्रयास किया कि उसका अनुवाद किया जाए और अपने लोगों के बीच में उसे पहुंचाया जाए। अर्थात जो समाज का अन्य वर्ग अपने हिसाब से प्रयास कर रहा था, तरक्की कर रहा था, और उस तरक्की और प्रयास का जो रूप है यदि उनको स्थानीय भाषा में मिलता तो निश्चित तौर पे इस्लाम धर्म को जानने वाले, मानने वाले लोगों के बीच, अर्थात आप समझ सकते हैं कि भाषा का जो भेद होता है, अर्थात यदि कोई भाषा अंग्रेजी में लिखी गई है तो वो हिंदी पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी, यदि उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया जाए तो उसे अच्छे से समझ सकेगा। तो इसी प्रकार का प्रयास मुस्लिम जो विचारक थे उन्होंने किया, और बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने इस काम को किया। इसमें मुख्य तौर पे अल-बरूनी थे, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, वर्षों तक वो यहीं पे रहे और उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा और उसका अनुवाद किया। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे इब्न सीना जो थे, उन्होंने भी जो भाषाएं थी, वैद्य थे, दार्शनिक थे, उन्होंने भी प्रयास किया। साथ ही साथ चिकित्सा और दर्शन का पुस्तक जो था, इसके साथ साथ गणित का भी जो पुस्तकें थी उसे अनुवाद किया गया, उन पे जो फॉर्मूले लिखे गए थे उन्हें भी अनुवाद किया गया, और अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि इनको अपने लोगों के बीच में पहुंचाया जाए और अपनी सभ्यता का और अधिक तरीके से विकास किया जा सके। साथ ही साथ सूफी संत जो थे उस समय पे उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। जो सूफी संत थे उनकी, सूफी संत जब इस्लाम की विचारधारा बहुत हद तक लोगों के बीच पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय पे जो सूफी संत थे, अर्थात ये प्रेम की भावना से ईश्वर को प्राप्त करने की बातें करते थे, बहुत सारे इनकी ओर से जो गजल इत्यादि थे उनका गायन किया जाता था, रचनाओं में वो डालते थे और अधिक से अधिक प्रयास करते थे कि लोगों को प्रेम भाव से समझाया जाए कि किस प्रकार से उपासना करनी है, किस प्रकार से प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। साथ ही साथ जो दर्शन है, तार्किक दर्शन और जो कर्म कांड है उसे दूर हटाकर सामान्य तरीके से किस प्रकार से ईश्वर को माना जाए, ध्यान, जाप आदि से धीरे धीरे ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ जो सूफी संत थे वो मानते थे कि जो ईश्वर है और मनुष्य जो है उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, आसानी से ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है, बस हमें अपने तरीके से उनको मानना पड़ेगा। जो सूफी संत थे उन्होंने विभिन्न ग्रंथों को फारसी में भी अनुवाद किया, और बहुत सारे आपने देखा होगा कि अकबर का समय था तो बहुत सारे सूफी संत जो थे, औलिया, दरगाह इत्यादि का उस समय पे बहुत ज़्यादा चलन था। लोग
संगतों में जाते थे और वहाँ पर अधिक से अधिक प्रयास करते थे कि वो सामंजस्य बना सके, चीज़ों को समझ सके, उपासना कर सके। और जो अकबर का समय था अर्थात मुगल शासन था वो 1300 से 1800 के बीच में ही था। और इस समय पे सरकार शासन जो था उसकी ओर से बहुत प्रयास किया गया लोगों के बीच में इस भावनाओं को पहुंचाने का, और बहुत सारे चेंजेस उस समय पे भी आए थे, जो कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जो बातें कुरान में लिखी गई थी, जो अरब से जो विचारधारा आई थी उसका यहाँ बहुत हद तक परिष्करण हुआ, बहुत हद तक उसमें चीज़ों को जोड़ा गया। बहुत सारे जो ग्रंथ इत्यादि थे जो अलग अलग रचनाओं के थे, अलग अलग टॉपिक्स के थे, उनको उसमें शामिल किया गया, अनुवाद किया गया। और इस अनुवाद के आधार पर बहुत हद तक चीज़ों को समझने का, लोगों के बारे में जानने का अवसर मिला। और भी जो रचनाएं थी अर्थात जो कि कुरान इत्यादि जो थे उस समय पे, उनको भी लोगों के बीच पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया कि न सिर्फ जो इस्लाम के लोग हैं उसे समझ सके बल्कि दूसरे लोग भी उसे समझ सकें। इस प्रकार से प्रयास किया गया और ये जो था कुल मिलाकर इस्लाम धर्म का इस समय पे बहुत हद तक ये फला फूला और बहुत हद तक इस पर परिवर्तन आया और चीज़ें इसमें जुड़ी। तो इस्लाम धर्म जो था उसमें आज के लिए इतना ही साथियों। धर्म सुधार और प्रबोधन में हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे। हर हम आपको इसी प्रकार जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।